अब क्या कहना है हिरण्यकश्यप के क्रोध का, कहे मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं ही जाकर देखता हूं। और देखो आंखें लाल क्रोध के मारे, और हिरण्यकश्यप स्वयं गदा उठाकर स्वयं देखने आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है हिरण्यकश्यप पीछे से। अरे वो दुर्विनीत, हे मदात्मन, मेरे कुल के भेद को नाश करने वाले दुष्ट पुत्र, कैसा पुत्र मेरे घर में जन्म लिया है तू। मेरे ही शत्रु के नाम का गुणगान तू जानता नहीं, वो मेरा शत्रु है तेरा नारायण। और तुझे पता नहीं, नारायण नाम लेने वाले को मृत्यु दंड देता हूं मैं। सब अनुचर भाग गए, अकेले प्रहलाद जी। कुल के भेद को नाश करने वाले दुष्ट पुत्र, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री आप ऐसे क्रोध ना करें पिताश्री, मेरे नारायण सबको क्षमा करते हैं पिताश्री, वो आपको भी क्षमा कर देंगे, आप ऐसा क्रोध ना करें। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे ओ दुष्ट, मैं तुम्हारे नारायण से क्षमा मांगू? मुझ पर कृपा करेगा तेरा नारायण? जिस नारायण के नाम को तू ले रहा है, अरे बता कहां है तेरा वो नारायण, मुझे दिखता क्यों नहीं? तो प्रहलाद जी ने कहा कि जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। पिताश्री मेरे नारायण, मेरे विष्णु जल में भी है, थल में भी है, आकाश में भी है, उन पर्वतों में भी है। वे इस धरती के जर्रे जर्रे पर है, इस धरती के कण कण पर मेरे प्रभु हैं, मेरे नारायण हैं। अच्छा, तेरा नारायण तू कहता है धरती के जर्रे जर्रे पर, कण कण पर, धरती में, आकाश में, जल में, पर्वत में। अगर तेरा नारायण सर्वत्र है, हाँ पिताश्री, सर्व विष्णुमयम जगत, यह जगत ही व्याप्त है मेरे प्रभु से। सारा जगत नारायणमय है, विष्णुमय है। अच्छा, अगर सारा जगत विष्णुमय है, सर्वत्र अगर तेरा नारायण है, तो बता क्या इस खंभे में भी तेरा नारायण है? और प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताश्री, मेरे नारायण तो इस खंभे में भी है। अब देखो छोटा बालक है, कह तो दिया कि खंभे में मेरे नारायण है, पर मन में सोच रहा है, अरे मैंने कह तो दिया, पर सचमुच क्या मेरे नारायण इस खंभे में है? और प्रहलाद जी उस खंभे के पास चले गए, अपना कान खंभे से ऐसे लगाया तो उस खंभे के भीतर से सिंह के गुर्राने की गर्जना की आवाज आ रही थी। कहा, हाँ पिताश्री, मेरे नारायण तो इस खंभे में भी है। अच्छा, तेरा नारायण अगर इस खंभे में है, तो आज अभी इस खंभे को तोड़कर मैं तेरे नारायण का वध कर दूंगा। और क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप उस खंभे के पास चला गया, उठाया गदा, और गदा से खंभे पर प्रहार जब करने लगा तो अलौकिक रूप धारण करके भगवान वहां से प्रकट हो गए। बोले नरसिंहनाथ भगवान की, नरसिंहनाथ भगवान वहां से प्रकट हो गए हैं। और फिर भगवान नरसिंहनाथ हिरण्यकश्यप जैसे दुर्धर दानव को हिरण्यकश्यप को अपने हाथों से पकड़कर भगवान ने अपने जंघे में लाकर पटक दिया हिरण्यकश्यप को। और भगवान नरसिंहनाथ ने कहा कि याद कर, अरे वो दुष्ट याद कर, अपना वरदान याद कर। क्या वरदान मांगा था तुमने? ना मैं धरती में मरूं ना आकाश में मरूं। देख, ना तू धरती में है ना तू आकाश में है, तो मेरी जंघा में अटका हुआ है। और देख, अभी ना दिन है ना अभी रात है, अभी तो सायंकाल की बेला है। न मेरे हाथ में अस्त्र है न शस्त्र है। और देख, ना तू घर के भीतर है ना बाहर है, तो घर की देहली में है।
आज देवता बड़े प्रसन्न हैं भगवान की इस लीला को देखकर। फिर नरसिंहनाथ भगवान ने कहा कि देख मेरे हाथों में क्या है। लंबा लंबा नाखून दिखाया है भगवान ने अपना। फिर हिरण्यकश्यप के पेट में भगवान ने अपने नाखून रखे हैं और कहते हैं देख आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। और भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट को विदीर्ण कर दिया है। और नरसिंहनाथ भगवान की जय हो। धरती पाप के भार से उर्ण हो गई। देवताओं ने जय जयकार किया भगवान नरसिंहनाथ का, नरसिंहनाथ भगवान की। पर भगवान नरसिंहनाथ हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान का क्रोध यथावत रहा। भगवान गर्जना करते ही रहे। सभी देवताओं ने आकर भगवान के सामने हाथ जोड़ा, निवेदन किया कि प्रभु अब आप क्रोध त्याग दीजिए। पर देवताओं के निवेदन करने के बाद भी भगवान ने जब क्रोध नहीं त्यागा तो देवताओं ने विचार किया अब हम क्या करें। तो देवताओं ने कहा एक उपाय और है। क्या? कहे लक्ष्मी जी को बुलाओ, लक्ष्मी जी निवेदन करेंगे। देवताओं के निवेदन पर वहां लक्ष्मी जी आई। पर लक्ष्मी जी आते ही भगवान के उस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर काहे का प्रार्थना कौन सा निवेदन, वो मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी। कहे इनसे संभव नहीं है, अब क्या करें हम। तो देवताओं ने कहा कि अब उनके भक्त को ही भेजते हैं। देवताओं ने कहा ये प्रहलाद तू ही जा और जाकर के विनती कर। तब प्रहलाद जी भगवान के सामने गए और जाकर नरसिंहनाथ से प्रहलाद जी ने एक भक्त भगवान को मना रहे हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय परमात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे महात्मने। प्रभु आपका भक्त आपके शरण में है। प्रभु आप क्रोध त्याग दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आज भगवान भक्त के निवेदन करने पर भगवान ने क्रोध त्याग दिया और भगवान ने अपने कृपा भरे हाथ अपने प्रिय भक्त के सिर पर रखा और भगवान ने कहा कि प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। प्रहलाद तो पूरे एक मनवंतर तक रसातल में राज्य करेगा, दानवाधिपति बनकर तू राज्य करेगा, राजा बनेगा इनका। और मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे वंश के किसी भी दानव का वध मैं अपने हाथ से अब नहीं करूंगा। भगवान ने प्रहलाद पर बड़ी कृपा किया। आज देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन देवताओं ने नरसिंहनाथ भगवान की अद्भुत लीला को देखकर कहा कि सत्य है, भगवान अपने भक्त का मान कैसे बढ़ाते हैं। भगवान अपने भक्त की इच्छा ही पूरी करते हैं। और धन्य है, एक बार भक्त ने अगर कह दिया कि मेरे भगवान इस खंभे में है तो भगवान को उस खंभे में ही आना पड़ता है। अर्थात भगवान का अता पता सुनिश्चित करने का सामर्थ्य ये भगवान के किसी भक्त में ही होता है और यही भक्ति की शक्ति होती है। बोले भक्त और भगवान की जय जय श्री राम।